नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दृष्टांत अलंकार करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एसए संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। यदि आप कुछ और नया चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सजेशन भी दे सकते हैं। और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे टॉपिक डाले हुए हैं, जैसे संधि, समास, छंद, कारक, वर्ण विचार, इन सबको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो अलंकार करने के लिए यदि आप सारे अलंकारों का लक्षण याद कर लें तो आप अच्छे तरीके से पेपर में अटैम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक अलंकार का लक्षण लिख दिया और नीचे 3-4 उसके लिख दिए कि ये किसके द्वारा है, मम्मट के द्वारा लिखा गया है या विश्वनाथ के द्वारा या किसी और आचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो आप यदि सब अलंकारों के लक्षण याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके ये नंबर 2 या 4 नंबर जो आपको निश्चित रूप से मिल सकते हैं। तो आप अलंकारों के लक्षण, हर एक अलंकार का लक्षण जो है अच्छे प्रकार से याद करें और थोड़ा अर्थ भी उसका समझें, जिससे आपको अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाए। तो दृष्टांत अलंकार करते हैं। दृष्टांत का अर्थ समझ लेते हैं। दृष्टांत यानी अंत तक, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है। दृष्ट अंत, दृष्ट मैंने दृष्टि, अंत तक जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी वहाँ उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टांत कहेंगे। आचार्य मम्मट ने दृष्टांत का लक्षण दिया है। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, कि जिसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य दोनों वाक्यों में इन सब का, यानी उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य इन दोनों वाक्यों में इन सब का, अर्थात एतेषां साधारण धर्म आदिनाम दृष्टो अंतो निश्चय यत्र स दृष्टान्तः, कि जहाँ पर उपमान उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता हो तो वहाँ क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। यानी यदि हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम जो खड़े होने वाला व्यक्ति क्या है? बिंब है, और शीशे में दिखाई देने वाली जो हमारी परछाई है वो क्या है? प्रतिबिंब के रूप में परिणित हो जाती है। तो दृष्टांत का लक्षण क्या है? मम्मट ने क्या दिया है? दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, कि दृष्टांत वह अलंकार है जिसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य दोनों वाक्यों में इन सब का, अर्थात इन सब का मतलब उपमान उपमेय और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव जहाँ दिखाई देगा वहाँ क्या होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। तो आचार्य मम्मट ने बहुत सुंदर उदाहरण इसका दिया है। आचार्य मम्मट ने बहुत सुंदर उदाहरण इसका दिया है। त्वयि दृष्ट एव तस्य निर्वाति मनोभव ज्वलितम आलोके ही हिमांशो विकस्ति कुसुमम कुमुदवत्याः। तो नायिका की सखी यहाँ नायक से क्या कह रही है कि मेरी सखी का मन काम वासना से अत्यंत जला हुआ है और वह तुम्हें देखते ही क्या है? शांत हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश में कुमुदनी का पुष्प विकसित हो जाता है। तो यहाँ आपस में दोनों का क्या है? बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई हमें देता है। तो एक सखी जो है, नायिका की जो सखी है नायक से क्या कहती है? मानो नायक को उलाहना दे रही है कि मेरी सखी का मन जो है मानो मनोभवम ज्वलितम, इस प्रकार क्या है कि त्वयि दृष्टि, कि मेरी सखी का मन जो है काम वासना से अत्यंत प्रदीप्त था और वह तुम्हें देखते ही कैसा हो जाता है? शांत भाव को प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार शांत भाव को प्राप्त हो जाता है? जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश में कुमुदनी का फूल क्या होता है? हिमांशु मैंने कि चंद्रमा के आलोके मैंने प्रकाश में कुमुदवत्या कुसुमम विकस्ति, कि कुमुदनी का पुष्प जो है विकसित हो जाता है। विकसित यानी खिल जाता है, पुष्पित हो जाता है। तो यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से मम्मट ने राजा के लिए चंद्र की, नायिका के लिए कुमुदवती की, मन के लिए कुसुम की उपमा पृथक वाक्यों में की गई है। मन कामदेव से जल रहा है और कुसुम सूर्य किरणों से जल रहा है। यहाँ हम समझ लेते हैं कि मन का धर्म क्या है? शांत हो जाना, और कुमुदवती जो पुष्प है उसका धर्म है विकसित होना। इन सब का बिंब प्रतिबिंब भाव है। यानी साथ ही साथ दृष्टांत वाक्यार्थ अर्थात आलोके ही हिमांशु,
विकसति कुसुमम कुमुदवत्या में साथ ही साथ क्या है कि दृष्टांत वाक्यार्थ में आलोके ही हिमांशो विकसति विकसति कुसुमम कुमुदवत्या, अर्थात और दूसरे पक्ष में क्या है दृष्टांतिक वाक्यार्थ अर्थात त्वयि दृष्टया एव त्वयि दृष्ट एव तस्य निर्वाति मनोभव ज्वलितम। किस प्रकार आपस में इन दोनों वाक्यों का क्या है प्रामाण्य जो है निश्चय को कर रहा है, क्योंकि नायक दर्शन और काम संताप निर्वाण में जो कार्य कारण और अभिप्रेत है उसकी व्याप्ति का निश्चय दृष्टांत वाक्य में अभिप्रेत हिमांशु दर्शन और कुमुदवती विकास में स्पष्ट हो जाता है। तो यह नायिका की सखी नायक से क्या कह रही है कि मेरी सखी का मन किस प्रकार प्रदीप्त हो रहा था, अत्यंत जल रहा था, परंतु वह तुम्हें देखते ही शांत भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार क्या है कि चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदनी का पुष्प क्या है विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर राजा के लिए चंद्र की और नायिका के लिए कुमुदवती की और मन के लिए कुसुम की उपमा पृथक वाक्यों में की गई है, क्योंकि मन कामदेव से जल रहा है और कुसुम सूर्य किरणों से जल रहा है। अर्थात मन का धर्म है शांत हो जाना और कुमुदवती का धर्म है विकसित हो जाना, और इन सब का यहाँ पर हमें क्या है बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये दृष्टांत का श्रेष्ठ उदाहरण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।